दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर स्लीप मोड गए एक लंबा अरसा, एक लंबा समय बीत चुका है और अब एक लंबे समय के अंतराल के बाद आखिरकार वो वक्त भी आ चुका है जब एक बार फिर से लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर स्लीप मोड से बाहर निकालना है। इसरो के मुताबिक चांद के इस सतह पर 22 सितंबर को दिन जैसी स्थितियां एक बार फिर से बननी शुरू हो जाएंगी और इसके साथ रोवर को एक्टिवेट और लैंडर को भी एक्टिवेट करना होगा। और इसके लिए इसरो ने रोवर और लैंडर में लगे एक टेम्परेचर सेंसर की मदद ली है। टेम्परेचर सेंसर की मदद का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे तो -243 डिग्री तक टेम्परेचर है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ दिन बनता है ऐसे ऐसे यहाँ पर यह टेम्परेचर बढ़ता जाता है और यह टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही 50 डिग्री सेल्सियस तक दिन की स्थितियों में चला जाता है। हालांकि चांद का फार साइड ऑफ मून कहा जाने वाला हिस्सा सूरज की रोशनी से काफ़ी हद तक बचा रहता है। इसके बावजूद जितनी रोशनी आती है वह रोशनी भी इसरो के लैंडर और रोवर के लिए काफ़ी पर्याप्त है। लेकिन दोस्तों, अब वो समय बीत चुका है और एक बार फिर से इसरो की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के इस वक्त अपडेट सामने आ चुकी है। इसरो चीफ एस सोमनाथन ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर की तरफ से जिन संकेतों का इंतजार किया जा रहा था वह बीते 24 घंटे पहले ही इसरो को लगभग 8:30 के आसपास मिल चुके हैं। और इसके साथ ही अब इसरो के चीफ एस सोमनाथन ने बताया है कि इसरो की पूरी टीम को एक बार फिर से इसरो सेंटर पर तैनात कर दिया गया है। चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से एक्टिव होने के निर्देश भी इसरो की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो रोवर की तरफ से जो रिप्लाई है उसको लेकर के सामने आ चुकी है। और इस खबर के आने के साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों की टीम खुशी से झूम उठी है। क्या रिप्लाई आया है रोवर की तरफ से, क्या अपडेट इस वक्त रोवर की तरफ से सामने आ चुकी है जिसका इंतज़ार इसरो एक लंबे अरसे से कर रहा था। और अपनी तरफ से सिग्नल भेजने के बाद जो जवाब इसरो को मिला है उसको देखने के बाद इसरो भी खुशी से गदगद हो उठा है दोस्तों। और अब इसरो चीफ एस सोमनाथन ने चांद की सतह पर चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के 22 सितंबर के एक्टिव होने की जगह उसे समय से पहले एक्टिव करने की बात भी कही है। क्या कहा है उन्होंने, क्या अपडेट इस वक्त पूरी सामने आ रही है और क्या मैसेज आया है रोवर की तरफ से, बताएंगे आपको इस वीडियो में इस चैनल पर। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, चांद की सतह पर रोवर के स्लीप मोड में जाने के साथ ही चांद पर 14 दिनों का रात का समय शुरू हुआ, जिसके साथ ही चांद पर टेम्परेचर -243 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। और इसके साथ ही इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया, उससे मिलने वाले किसी भी तरीके से हर कनेक्शन को बंद कर दिया ताकि उसकी ऊर्जा, उसकी बैटरी को बचाया जा सके। और इसरो ने अब इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर दे डाली है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर टेम्परेचर -243 डिग्री से बढ़कर के लगभग -120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यानी कि अब यह टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ दिन जैसे हालात बन रहे हैं यह टेम्परेचर बढ़ रहा है और यह टेम्परेचर बढ़ करके शून्य इसके बाद लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। और इसी चीज़ को लेकर के रोवर की तरफ से यह सिग्नल इसरो को एक 24 घंटे पहले ही रिसीव हुए थे कि चांद की सतह पर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा उसकी तरफ से, यानी कि रोवर की तरफ से यह मैसेज भेजा जाएगा। और ऐसा ही हुआ, रोवर ने जैसे ही यह मैसेज भेजा इसरो का इंतजार खत्म हुआ और इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों की टीम एक बार फिर से अपने काम में डट गई। एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने रोवर और लैंडर को चांद की सतह पर एक्टिव होने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद अब ये खबर सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है जो रोवर की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। जी हाँ दोस्तों,
सबसे अहम बात ये नहीं है कि हमने चांद की सतह तक रोवर को यह मैसेज पहुंचाया या रेडियो सिग्नल भेजे कि वह चांद की सतह पर एक बार फिर से एक्टिव होने का प्रोसीजर शुरू करे, बल्कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर की तरफ से इन सिग्नल को रिसीव करना और इसके बाद इन पर कार्रवाई शुरू कर देना सबसे अहम खबर सामने आ चुकी है। रोवर की तरफ से मैसेज इसरो को मिल चुका है। चांद की सतह पर मौजूद रोवर अब एक्टिव होना शुरू हो चुका है। वह धीरे धीरे स्लीप मोड से बाहर आना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस खबर को लेकर के इसरो चीफ ने खुद जानकारी दी है कि रोवर के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। रोवर के अंदर मौजूद एआई ब्रेन की तरफ से हलचल शुरू कर दी गई है और इसरो की तरफ से जो रेडियो सिग्नल जो स्लीप मोड से बाहर आने के जैसे जैसे निर्देश दिए गए हैं उसे रोवर ने फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि चांद की सतह पर -243 डिग्री का टेम्परेचर झेलने के बाद, तमाम भूकंपीय घटनाओं और ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं को झेलने के बाद भी रोवर चांद की सतह पर पूरी तरह से सुरक्षित है और इसरो की तरफ से भेजी गई कमांड का उसने जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए सबसे पहले वो मैसेज बता देते हैं आपको जो रोवर की तरफ से इस वक्त सामने आया है। रोवर ने अपनी तरफ से इसरो को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हुए रोवर ने भेजा है कि आई एम गोइंग टू बी एक्टिव ऑन मून, यानी कि अब एक बार फिर से वो चांद की सतह पर एक्टिव होने जा रहा है और इसका प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। यानी कि चांद की सतह पर रोवर और लैंडर स्लीप मोड से बाहर आने शुरू हो चुके हैं। इनका प्रोसीजर एक्टिव कर दिया है। इसरो ने कहा है कि ऐसे तो इसे 22 सितंबर को ही चांद की सतह पर एक्टिव करना था, लेकिन रोवर की बैटरी को जांचने के बाद हमने इसे 24 घंटे पहले ही चांद की सतह पर एक्टिव करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी तक चांद की सतह पर मौजूद होने के बावजूद रोवर की बैटरी परसेंटेज 84 बताया जा रहा है। यानी कि इसरो ने बताया है कि चांद की जो रोवर है उसमें बैटरी का परसेंटेज अभी भी 84% बना हुआ है। यानी कि इन 20 से 22 दिनों के बीच में लगभग जब चांद की सतह पर -243 डिग्री टेम्परेचर गया, इसके बावजूद रोवर का एआई ब्रेन एक्टिव था। उसमें जलने वाली एक विशेष तरह की लाइट भी उस वक्त जल रही थी। इसके बावजूद इसका महज 16% बैटरी ही खर्च हुआ है और इसके बावजूद 84% बैटरी अभी बचा हुआ है। और इसी आधार पर इसरो का मानना है कि हम अगले 24 घंटों के अंदर अंदर रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव करने की प्रयास करने वाले हैं। इसको रेडियो सिग्नल्स भेज दिए गए हैं और इसका प्रोसीजर भी रोवर की तरफ से अब शुरू हो चुका है। यानी कि जल्द से जल्द चांद की सतह से एक बार फिर से दोस्तों बहुत अहम और बड़ी खुशखबरी हम सबको मिलने वाली है। रोवर की तरफ से यह अपडेट अब एक बार फिर से सामने आने वाली है। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चांद की सतह पर हुई इस एक्टिविटी को लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और जैसे ही रोवर की तरफ से सभी सेंसर एक्टिवेट होते हैं और रोवर एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद पहली मोमेंट जैसे ही कैप्चर होगी उसका लाइव फुटेज आपको इस चैनल पर दिखाया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और जय हिंद, जय इसरो दोस्तों।